जी राम राम, मैं उपासना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासना। स्कूल लाइफ में कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आज मैं सुहागली में जा रही हूँ तो सीधा पल्लू लेके, और मेकअप बिल्कुल नहीं की, मतलब मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ और फाउंडेशन बीबी क्रीम ऐसा कुछ नहीं लगाई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जाते हैं। चलिए टाइम हो गया, जाती हूँ, बच्चों को सुला दी हूँ। ये यहाँ पर सो रही है, वो वहाँ पर सो रहा है, मैं सुला के जा रही हूँ। तो मैं बच्चों को छोड़ के जा रही थी। यहाँ पर बच्चों को छोड़ के जाना ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि क्या उठ जाएंगे तो क्या खाएंगे क्या करेंगे। वैसे खाना पीना सारा चीज़ करा के गई थी और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग, मतलब सारे लोग आ गए थे पूजा के लिए। 8 लेडीज़ की ज़रूरत है जो कराती हैं वो, और 7 लोगों को बाहर से बुलाना पड़ता है। तो माँ बेटी एक साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए ऐसे बाहर से बुलाते हैं। और इसमें कई तरह का नियम होता है। और घर में लेडीज़ होते हुए भी जैसे माँ बेटी हो गए तो नहीं करवाते हैं, सास बहू हो गए तो नहीं करा, मतलब एक साथ नहीं बैठते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर उसके बाद ना यहाँ पर गौरी गणपति जी का पूजा हो रहा था। पूजा करना जो करा रही हैं सुहागले, वो पहले पूजा करेंगे, फिर उसके बाद सब पूजा करते हैं, ऐसा वाला होता है। फिर उसके बाद सारे पूजा कर रहे थे। ये नानी जो है वो कथा सुना रही थी हम लोग को, ये कथा सुनाती है। और फिर उसके बाद सबको सुहाग का सामान दिया गया। और यहाँ भोग रहता है ना जो गुड़ और चना का रहता है, जिसको खाली लड़के ही खा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं खा सकती। तो लड़कियों के लिए जो गौरी गणपति जी में चढ़ाए रहते हैं ना भोग, वो दिया जाता है, तो उसको अपने बच्चों को खिलाते हैं इसमें। और फिर उसके बाद ये देखिए सबको पहले गौरी गणपति जी को सुहाग का सामान चढ़ाया गया। फिर उसके सब सुहागन जो आई थी उनको सबको सुहाग का सामान और चना गुड़ का जो भोग होता है वो दिया गया। सबके लिए अलग अलग ऐसे निकाला जाता है और सबको बांटा जाता है। बहुत अच्छा लगता है। ये ना एक प्रकार का किटी पार्टी है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग सब मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता है। और फिर उसके बाद ये हो गया सब सुहाग का सामान सबको दे ली दीदी जो करा रही थी वो। फिर उसके बाद कथा के लिए बैठे तो कथा के में 2 3 4 हाँ 3 कथा बोलते हैं, तो तीनों कथा को सुन रहे थे अपन। नहीं देखे पावत कही तो खाना खा के ऐसे अचवत रहे ना, तब के बेर ऊपर ऐसे झाँकी चुंदी मिसाए छोकरी पायल पहने ऐसे झाँकी तो पायल के कान में आवाज आई और पर छही ओकर में देखी राजा कहते एक काय दिखी से ते कहते लड़की छाया छा कर कुछ नहीं कहूँ ना कि सही तय कहत नहीं पता है मका दिखी से कही। तब मैं काला तो कही सबका दिले तो 5-7 साल राखे नहीं कही। अब काला तो फिर कही तब बताई तहरे बाबू ये बेटा कहे लड़की राखे बता मैं राखे हैं कही तब बताए नहीं है कही तय मस्त बोतली के टांग दी कि आबे तब तो बहनी धर लेबे आओ ओला धर के तह सीधा बाइक जब निकल जाबे कही। अब आईस तो आईस तहाँ देखिस तहाँ पढ़िस तहाँ अपन बहनी ले धरिस और धर मुख निकाल के निकली तठन जंगल में रह गई तहाँ ठनो सुआ पाइस। सुआ ला कही बहनी मैं होती ये शिकार खेले रहा तय सुआ ला तय राखे रिबे कही सुआ ला राखे रिबे सुआ तो रह कर ही कही तब वो सुआ राखे जिसे राखे कर तो कर भाई जल्दी शिकार खेले और सुआ में फुला रहा है तय सुआ हमार के सुआ हमारिस ना तहाँ रोवा छोकरी है भाई बाप निकाली से तब भाई समोखी से अब भाई निकाली तो मैं कहाँ जहाँ तहाँ कहते तब वो तीले बारात आत रहे तेला कहते हगा भैया मन कहते हाँ रोवत रहे तहाँ छोकरे है कहाँ पर रोवत है बेटी के देवी है निकली तहाँ कहते मैं कुछ मोर सुआ राख भाई है निकाली से ना बाप निकाली से भाई राखी से और सुआ हमारे भाई निकाली मैं। फिर उसके बाद कथा हुआ। फिर खाना वाना का टाइम, मतलब भोग भी देते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं। कई लोग नहीं खिलाते हैं, कई लोग खिलाते हैं। तो पूड़ी सब्ज़ी का यहाँ पर नाश्ता हुआ, खीर पूड़ी सब्ज़ी का। और फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही मिलना होता है, बहुत अच्छा लगता है सबसे मिल के। तो देखिए ऐसा। फिर उसके बाद मैं भी, ये बच्चे उठ गए थे तो मेरे को भी लेने आ गए थे थी। अब मेरे बच्चे को छोड़ के गई थी मैं। क्या करता है बेटा मम्मा से, मम्मा से प्यार करता है। इसको भी छोड़ के गई थी, दोनों उठ गए, सुला के गई थी। उठ गया, 1-1.5 घंटा लगता ही है जाओ तो। और थोड़ा सा जाओ तो किसी का वेट करना, मतलब 8 लोग रहते हैं तो वेट करना, कोई नहीं आया। तो वैसे मैं तो लास्ट में गई थी सबसे। हाँ बेटा
खाना तो खाना। तो प्रसाद खिला रही हूँ। तो इसमें क्या होता है पता है, एक सेकेंड, जो दिए रहते हैं ना, प्रसाद दे रहे थे जिसमें आप देखे होंगे, तो ये लड़के के लिए रहता है। जो गौरी गणपति जी में लगा रहता है ना, उसको लड़कियां खा सकती है। तो जितने 8 लोग बैठे थे ना, जिसके घर में लड़कियां होंगी उनको सबको दिए हैं ये वाला प्रसाद, गौरी गणपति जी वाला। और ये जो हम लोग के उसमें मिला था ना, हम लोग को मिला था ज़्यादा वाला नहीं बेटा, उसमें से मत खा, उसमें से मत खा। राजा ये ले, इसको खा, ये खाना, ये तेरा, ये नहीं खाएगा। काला सा आ रहा था वहाँ पर, और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, और थोड़ा पसीना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर वो जल रहा था ना, दिया जल रहा था, तो पंखा चालू कर नहीं सक रहे थे। थोड़ा सा पंखा चालू किया जब खाना पीना भी हुआ, हाँ पूजा हुआ ना, फिर उसके बाद प्रसाद भी दिए गए। तो प्रसाद का वीडियो नहीं ले पाई उस टाइम पर। तो हाँ, प्रसाद मिला। और क्या मिलता है इसमें ये बताती हूँ। गुड़ चना तो मेन रहता है, गुड़ चना का ही ये प्रसाद मिलता है इस वाले उसमें पूजा में। और सुहाग का सामान मिलता है। ये देखिए, ये है चूड़ी, बिंदी, और कहाँ गया सिंदूर, ये बाल में जो लगाने का होता है। और ये ब्लाउज़ पीस है, ब्लाउज़ पीस भी दिया जाता है। और ये रहा हल्दी कुमकुम, तो ये मिलता है। तो अगले पूजा कराओ तो ये दिया जाता है सब 7 सुहागिनों को ये दिया गया। मैं आराम करके उठी, फिर उसके बाद नाश्ता पानी का टाइम, फिर खाना भी बन रहा है। सब्जी दाल को रख ली हूँ। आउच, नहीं इसको नहीं देखेंगे अभी। और यहाँ पर है मेरा इतना सारा बर्तन धोना है। ये ना ढोकला बनाई थी, अभी मेरे पास ढोकला साँचा नहीं है ना, तो मैं इसमें डाल देती हूँ जो बैटर है उसको, और फिर अच्छे से बन के आ जाता है ना, तो इसको कट करके फ्राई कर देती हूँ। तो मेरे पास ढोकला साँचा नहीं है, इसलिए देखिए वैसे इस वाले ऐसे पीस में कट कर देती हूँ। फिर उसके बाद उसको फ्राई कर देती हूँ राई और करी पत्ता और मिर्ची से। तो ये सब नाश्ता हुआ है, अभी सबका धोना है। लाइट भी आज ना इतना तंग किया है दोपहर भर। भर गया, मोटर बंद करने जाना पड़ेगा। इन्वर्टर भी बच गया था बेचारा, कितना ही हेल्प करेगा, आना जाना वो भी परेशान हो गया था। तो आज बहुत गर्मी लगी है, तब भी सोए थे हम लोग, ऐसे सोए थे ना। वैसे मैं तो 1-1.5 घंटा बस सोई थी। अरे इतना ही आराम मिल जाता है, वही बहुत है। तो आज बस अगले पूजा में गई थी, जैसे पूरा मैं दिख रही हूँ। और कल है वट सावित्री का पूजा। वट सावित्री उपवास है ना, जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन वट सावित्री का व्रत रहेंगे अपन। तो आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पूजा करो बढ़िया से, क्योंकि इसमें तो तैयार होने का मज़ा ही अलग होता है, और फिर बाहर जाके पूजा करने का बर पीपर बोलते हैं ना अपने यहाँ, उसका पूजा करना होता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मस्त नई नई साड़ी पहनने को मिलता है, मैं बहुत सारा मेकअप करने को मिलता है, सुंदर सुंदर दिखने को मौका मिलता है। तो इसलिए मज़ा आ जाता है। ऐसा है ना, लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, जैसे कि आज मिली मैं। अरे यार, जैसे आज तो अगले पूजा में मिली, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा गॉसिप होता है। 11:30 बज रहा है और मैं मेहंदी लगाई हूँ। आधे घंटे में जितना बन पाया थोड़ा सा लगाई हूँ, और मेरे पास मेहंदी ज़्यादा था नहीं, बहुत पुराना, मतलब साल भर पहले का मेहंदी होगा, उसको लगाई हूँ। वो भी सूख गया था, तो मोटा मोटा कट करके लगाई, तो ऐसा लगा है। वैसे मेहंदी लगाना अच्छा आता है मेरे को, लेकिन आधा घंटा में जैसे ही बन पाया, और वो बहुत पुराना मेहंदी था ना, तो वो सूख गया था, तो वो निकल भी नहीं रहता है, ऐसा कि जैसे तैसे ऐसे बना। अब देखो ये कलर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। वैसे कलर तो आएगा, तो
कल फास्ट भी है, जल्दी उठना है। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट। और ये फिंगर्स, मेरे को फिंगर्स भरना अच्छा लगता है, लेकिन मेहंदी ख़त्म हो गया तो